कलकत्ता का एक भक्त अपने गुरु की सुनाई हुई भगवत कथा से इतना मोहित हुआ कि वह हर समय वृंदावन आने की सोचने लगा। उसके गुरु उसे निधि वन के बारे में बताया करते थे और कहते थे कि आज भी भगवान यहाँ रात्रि को रास रचाने आते हैं। उस भक्त को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था और एक बार उसने निश्चय किया कि वृंदावन जाऊंगा और ऐसा ही हुआ। श्री राधा रानी की कृपा हुई और आ गया वृंदावन। उसने जी भरकर बिहारी जी का राधा रानी का दर्शन किया, लेकिन अब भी उसे इस बात का यकीन नहीं था कि निधि वन में रात्रि को भगवान रास रचाते हैं। उसने सोचा कि एक दिन निधि वन रुक कर देखता हूँ, इसलिए वो वहीं पर रुक गया और देर तक बैठा रहा। और जब शाम होने को आई तब एक पेड़ की लता की आड़ में छिप गया। जब शाम के वक्त वहां के पुजारी निधि वन को खाली करवाने लगे तो उनकी नजर उस भक्त पर पड़ गई और उसे वहां से जाने को कहा। तब तो वो भक्त वहां से चला गया, लेकिन अगले दिन फिर से वहां जाकर छिप गया और फिर से शाम होते ही पुजारियों द्वारा निकाला गया और आखिर में उसने निधि वन में एक ऐसा कोना खोज लिया जहां उसे कोई ना ढूंढ सकता और वो आंखें मूंदे सारी रात वही निधि वन में बैठा रहा। और अगले दिन जब सेविकाएं निधि वन में साफ सफाई करने आई तो पाया कि एक व्यक्ति बेसुध पड़ा हुआ है और उसके मुंह से झाग निकल रहा है। तब उन सेविकाओं ने सभी को बताया तो लोगों की भीड़ वहां पर जमा हो गई। सभी ने उस व्यक्ति से बोलने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोल रहा था। लोगों ने उसे खाने के लिए मिठाई आदि दी, लेकिन उसने नहीं ली और ऐसे ही वो 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए ऐसे ही बेसुध पड़ा रहा। 5 दिन बाद उसके गुरु जो कि गोवर्धन में रहते थे बताया गया। तब उसके गुरुजी वहां पहुंचे और उसे गोवर्धन अपने आश्रम में ले आए। आश्रम में भी वो ऐसे ही रहा और एक दिन सुबह सुबह उस व्यक्ति ने अपने गुरुजी से लिखने के लिए कलम और कागज मांगे। गुरुजी ने ऐसा ही किया और उसे वो कलम और कागज देकर मानसी गंगा में स्नान करने चले गए। जब गुरुजी स्नान करके आश्रम में आए तो पाया कि उस भक्त ने दीवार के सहारे लगकर अपना शरीर त्याग दिया था और उस कागज पर कुछ लिखा हुआ था। उस पर लिखा था, गुरुजी, मैंने यह बात किसी को भी नहीं बताई है, पहले सिर्फ आपको ही बताना चाहता हूँ। आप कहते थे ना कि निधि वन में आज भी भगवान रास रचाने आते हैं और मैं आपकी कही बात पर यकीन नहीं करता था, लेकिन जब मैं निधि वन में रुका तब मैंने साक्षात बांके बिहारी का राधा रानी के साथ गोपियों के साथ रास रचाते हुए दर्शन किया और अब मेरी जीने की कोई इच्छा नहीं है। इस जीवन का जो लक्ष्य था वो लक्ष्य मैंने प्राप्त कर लिया है और अब मैं जीकर करूंगा भी क्या। श्याम सुंदर की सुंदरता के आगे ये दुनिया वाले की सुंदरता कुछ भी नहीं है। इसलिए आपके श्री चरणों में मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। वो पत्र जो इस भक्त ने अपने गुरु के लिए लिखा था आज भी मथुरा के सरकारी संग्रहालय में रखा हुआ है और बंगाली भाषा में लिखा हुआ है। कहा जाता है निधि वन में सारी लताएं गोपियां हैं जो एक दूसरे के बाहों में बाहें डाले खड़ी है। जब रात में निधि वन में राधा रानी जी बिहारी जी के साथ रास लीला करती है तो वहां के लताएं गोपियां बन जाती हैं और फिर रास लीला आरंभ होती है। इस रास लीला को कोई नहीं देख सकता। दिन भर के हजारों बंदर पक्षी जीव जंतु निधि वन में रहते हैं, पर जैसे ही शाम होती है सब जीव जंतु बंदर अपने आप निधि वन से बाहर चले जाते हैं। एक परिंदा भी वहां नहीं रुकता।
यहाँ तक कि जमीन के अंदर के जीव चींटी आदि भी जमीन के अंदर चले जाते हैं। रास लीला को कोई नहीं देख सकता, क्योंकि रास लीला इस लौकिक जगत की लीला नहीं है। रास तो अलौकिक जगत की परम दिवाती दिव्य लीला है। कोई साधारण व्यक्ति या जीव अपनी आंखों से देख ही नहीं सकता। जो बड़े बड़े संत हैं, उन्हें निधिवन से राधा रानी जी और गोपियों के निपुण की ध्वनि सुनी है। जब रास करते करते राधा रानी जी थक जाते हैं तो बिहारी जी उनके चरण दबाते हैं और रात्रि में शयन करते हैं। आज भी निधिवन में शयन कक्ष है, जहां पुजारी जी जल का पात्र, पान, फूल और प्रसाद रखते हैं, और जब सुबह पट खोलते हैं तो जल पीला मिलता है, पान चबाया हुआ मिलता है और फूल बिखरे हुए मिलते हैं। वृंदावन धाम या बरसाना कोई घूमने फिरने या पिकनिक मनाने की जगह नहीं है। ये आपके इष्ट की जन्मभूमि, लीला भूमि, वो तपोभूमि है। सबसे खास बात ये प्रेम भूमि है। जब भी आओ इसको तपोभूमि समझकर मानसिक व शारीरिक तप किया करो। शरीर से सेवा वो वाणी से राधा नाम गाया जाए, तभी धाम में आना सार्थक है। एक अद्भुत मस्ती, ताकत वो आनंद लेकर वापस जाया करो। आपकी धाम निष्ठा में वृद्धि हो, यही कामना से बोलो।